एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अजय कुमार आप सभी के बीच आज के प्रश्न में लेकर के आया हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी मानव संसाधन तथा उपयोग का पार्ट 2। मतलब इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन को हमने जिक्र किया था जो कि 1 से लेकर के 20 तक का प्रश्न था। आज हम 21 से 40 तक के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जा करके सर्च करना है एजे स्टडी लाइव, ठीक है। या डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिंक को देख पा रहे हैं, ये आपका लिंक है टेलीग्राम का। डायरेक्ट सर्च लीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको पीडीएफ टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा और जितने भी वीडियो जितने पीडीएफ पहले से उपलब्ध है वो भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को हम शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास की। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसको हम राइट करेंगे टंगस्टन को। याद कीजिएगा, ये आपको फिजिक्स में भी काम देगा, ठीक है, साइंस में भी। अगले प्रश्न की हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट दिमाग में आंसर सेट हो जाए। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार सुन लेना है, वीडियो को डाउनलोड करके सुन लीजिए या डायरेक्टली यूट्यूब पर देख लीजिए, क्वालिटी को कम करके सुन लीजिए, है ना, नेट भी आपका कम खर्च होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, देखिए ये पुराना आंकड़ा है तो आपको यही आंकड़े से चलना पड़ेगा बुक के अनुसार। तो ये आपका है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। 20.55% कर लीजिएगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 23 नंबर कहता है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा, सोना, लोहा की चांदी? राइट आपका है ऑप्शन नंबर सी, लोहा में भारत जो है अभी संपन्न है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा, ठीक है, याद रखिएगा, अभ्रक है ना, अभ्रक, क्योंकि कोयला नहीं दिया है, अभ्रक यहाँ पर मारना है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल BVI प्रश्न डायरेक्ट याद कीजिए, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बताइएगा, आपका मैग्नीज का ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है वनों, जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, और यही आपका फर्स्ट नंबर जो है राइट आंसर है, वन, जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? 80%, याद रखना, 80% सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो भी जैविक खनिज से निकाला गया जो भी ऊर्जा का स्रोत है वो आपका प्राथमिक ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोयला भी आपका प्राथमिक है, पेट्रोलियम प्राथमिक है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक है ना, ये सब जैविक है,
इसीलिए आपका प्राथमिक है। यहाँ पर जो द्वितीयक है, जो जैविक स्रोतों के द्वारा जब ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो उसको हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आपका हो जाएगा विद्युत। नेक्स्ट 31 नंबर, भारत के किस भूगर्भित समूह के कोयला पाया जाता है? गोंडवाना, कडप्पा, अरावली की धारवाड़। ठीक है, तो भारत में किस भूगर्भित समूह का कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह का, सबसे उन्नत किस्म का कोयला। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नोट करके कहूँ पे लिख लीजिए आप। अगला, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? वीवीआई प्रश्न है और डायरेक्ट आंसर याद रखिए, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। 36 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में? वीवीआई प्रश्न है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत विद्युत, जो कि प्राथमिक ऊर्जा से जो प्राप्त होता है वो आपका गैर हो जाएगा। ठीक है, अगला 38 नंबर, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अंतिम और आखिरी प्रश्न कर लेते हैं इस वीडियो का, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी में कि कोसी नदी में? ठीक है, तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ज्वारीय है ना, तो ये खंभात की खाड़ी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? 40 प्रश्न हम ज्योग्राफी का करवा चुके हैं। ठीक है, अब इससे जो आगे आने वाले प्रश्न होगा ये हम पार्ट 3 में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें एजे स्टडी से और एजे स्टडी टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप लोग पढ़ते रहें। बाय बाय।